मित्रों, मैं सीबी तिवारी अपने YouTube चैनल में सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 2 तारीख को समाप्त हुए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरे पास सेट जी है, जैसा कि देख सकते हो, और इस सेट के आंसर और क्वेश्चन को हम लोग साथ समझने का प्रयास करेंगे, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनके पास दूसरा सेट है, वे भी उसको समझ सकें और अपने आंसर को मिला सकें। तो दोस्तों, हम लोगों के सेट जी का पहला क्वेश्चन यह सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसके 4 ऑप्शन हैं। हम लोग सिर्फ आंसर लिखे हैं, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बता दे रहे हैं। प्रकाश तरंग पहला है, बी में है एक्सरे, सी में है ध्वनि तरंग और डी में है अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर डी सी होगा, ध्वनि तरंग, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अतः ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है, यानी कितना होता है। तो इसका सही आंसर है डी 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री। कैसे यह सही है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो कि हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। क्रांतिक कोण का संकेत है आई सी से क्रिटिकल। इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू का हम लोगों ने मान रखा, और यह आया साइन इनवर्स 0.4132, जो साइन 24.41 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है। तो फोटोन की ऊर्जा का 2 सूत्र होता है, एक hc/λ और दूसरा h न्यू। इस क्वेश्चन 3 के ए में है h न्यू, न्यू आवृत्ति हुई, h प्लांक्स कांस्टेंट हुआ, तो क्वेश्चन 3 का आंसर ए हुआ। क्वेश्चन 4 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता h के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो इसका आंसर ए होगा, और यह B0/μ0। B0 हुआ चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और μ0 हुआ शून्य की चुंबकशीलता। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 21 में यही क्वेश्चन आया था, जिसमें म्यू का मान पूछा गया था। यह क्वेश्चन एक तरह से रिपीट है, जिसमें एच का मान पूछा गया है। तो एच का जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, उसका यही सूत्र होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह वोल्टेज बढ़ाता है। तो इसमें द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज से अधिक होगा। भी यहाँ वोल्टेज है, एस माने सेकेंडरी, पी माने प्राइमरी, तो सेकेंडरी का वोल्टेज अधिक होगा प्राइमरी से, इसलिए इसका आंसर बी होगा। VS इज ग्रेटर देन VP। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जिसमें NS इज ग्रेटर देन NP हम लोग कहते हैं कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तो वोल्टेज बढ़ जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र होता है ओमेगा एल, संकेत होता है XL, और दिष्ट धारा यानी कि DC के लिए ओमेगा का मान 0 होता है, कोणीय आवृत्ति 0 होती है, इसलिए XL का मान 0 होता है। यानी कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान 0 होता है। आंसर ये होगा। अगर प्रत्यावर्ती धारा होता तो प्रेरणिक प्रतिघात का यह सूत्र होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का संकेत होता है वेक्टर M, और सूत्र होता है NI वेक्टर E। अगर मोड ले लें
तो m इज इक्वल टू एन आई ए। एन होता है फेरों की संख्या, आई विद्युत धारा, और ए हो गया कुंडली का क्षेत्रफल। इसमें एन आई को एम्पियर टर्न्स कहते हैं और ए है एरिया। तो इसका सही आंसर ए है एन आई वेक्टर ए, जिसका संकेत वेक्टर एम होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह 10वां क्लास में पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो इसका आंसर बी होगा और सूत्र यह है m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। सभी जानते हैं d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जो 25 सेंटीमीटर होती है, और f उस लेंस की फोकस दूरी है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य करती है। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है, तुम भी पढ़े हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिंपल उत्तल लेंस है और उसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि दो संपर्कित लेंसों की शक्ति होती है, यानी दो लेंसों को आपस में सटा के रखा जाए तो शक्ति कितनी होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, P बराबर P1 प्लस P2। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इज इक्वल टू P, 1/f1 इज इक्वल टू P1 और 1/f2 इज इक्वल टू P2। और 10 नंबर क्वेश्चन कि अगर ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 हो और पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो पानी की अपेक्षा ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। ध्यान दो, म्यू जी डब्ल्यू का अर्थ हुआ ग्लास का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा। अगर डब्ल्यू नीचे होता और जी ऊपर होता तो यह होता वाटर का, यानी पानी का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा। अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसके अनुसार म्यू जी डब्ल्यू बराबर होता है म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। हम लोगों ने म्यू जी का मान रखा, म्यू डब्ल्यू का मान रखा, सॉल्व किया, 9/8 आया। अगर यह उल्टा पूछा जाता तो इसका उत्तर 8/9 होता, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है लगभग 42 डिग्री। ऑप्शन डी। कैसे? तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, जैसे हम लोग यहां निकाले हैं। इस क्रांतिक कोण होता है आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू की जगह हम लोगों ने 1.5 रखा और साइन, इसको सॉल्व करने पर 0.67 इसको देख सकते हो, या 42.06 डिग्री होता है, यानी कि 42 डिग्री लगभग। और 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर, बहुत आसान, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो यह 1 से 12 का क्वेश्चन हुआ। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 13 नंबर। दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 13 है। त्रिपार्श्व, या जिसको प्रिज्म हम लोग कहते हैं, प्रिज्म अंग्रेजी है, उसका शुद्ध हिंदी है त्रिपार्श्व, जैसे लेंस का हिंदी होता है ताल। तो त्रिपार्श्व या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, यह यूनिट 6 का क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, यही इसका ऑप्शन है। यह फॉर्मूला है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और सबके बटा में साइन ए बाई 2। डेल्टा एम विचलन का कोण है, ए प्रिज्म का कोण है। 14 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 6 से है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई म्यू इंटू डी, यह इसका सूत्र होता है प्रकाशीय पथ का। यूनिट 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट 1 का है, विद्युतीय तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन बी सही है, न्यूटन पर कूलम। पढ़े भी हो, जानते भी हो, लगभग सबको याद है, न्यूटन पर कूलम। विद्युतीय तीव्रता का संकेत ई होता है, विद्युतीय तीव्रता का संकेत ई होता है और सूत्र होता है F/Q। तो बल के लिए हो गया न्यूटन और क्यू के लिए कूलम्ब, तो यह न्यूटन पर कूलम्ब। ऑप्शन बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 यूनिट 2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है।
ऑप्शन बी सही इसका आंसर होगा। धारा घनत्व का संकेत होता है जे और सूत्र होता है धारा बटा क्षेत्रफल। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहा जाता है। यह धारा बटा क्षेत्रफल, संकेत जे है, बी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी यूनिट 2 का है। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता को मोबिलिटी कहा जाता है, मोबिलिटी, और इसका संकेत म्यू होता है और यह अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र, इसका यह सूत्र है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। गतिशीलता म्यू बराबर वी डी बटा ई, अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र। और 18 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 2 का है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। निम्नलिखित में कौन सही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वाट बराबर जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 19, यह यूनिट 6 का है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, यूनिट 6, यह ऑप्शन डी सही है, 6 आंसर होगा। हम लोग पढ़े थे बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, उसमें जितना कैपिटल लेटर था सब कार्बन कलर कोड था। तो उसमें ब्लू के लिए 6 होता है, यह देख सकते हो, बहुत आसान चीज है। नीला रंग 6 होता है। एम्पियर आवर मात्रक होता है आवेश का, ऑप्शन बी सही है। एम्पियर आवर को कह सकते हैं या धारा गुने समय, धारा गुने समय, यानी कि आई इंटू टी बराबर क्यू, क्यू बराबर आई इंटू टी, इसलिए एम्पियर आवर आवेश का मात्रक है। और यह क्वेश्चन नंबर 21, यह यूनिट 3 का क्वेश्चन है। लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है? लॉरेंज बल होता है विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल, Q इंटू वेक्टर ई, या विद्युतीय बल हुआ, और Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, या विद्युतीय बल हुआ। दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, जो लॉरेंस का टोटल फोर्स है, Q कॉमन निकल गया, तो ऑप्शन ए इसका सही है। और क्वेश्चन 22 भी यूनिट 3 का है। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ऑप्शन डी सही है, 10⁻⁵ टेस्ला। या हम लोग पढ़े भी थे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁵ टेस्ला के कोटि का होता है, तो 10⁻⁵ टेस्ला इसका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन, यह भी यूनिट 3 का है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, कितना होता है? यह क्वेश्चन नंबर 7 है जो रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम था, बस यहाँ पर यह नहीं था, सिर्फ इसमें चूज करना था, वहां पर ऑप्शन ए था। यह क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपीट है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यह भी यूनिट 3 का है कि निम्नलिखित में के कौन गैल्वानोमीटर नियतांक के लिए सही है? गैल्वानोमीटर नियतांक का संकेत के होता है और सूत्र होता है C बटा NAB। C हो गया दृढ़ता गुणांक कमानी का, N हो गया कमानी में फेरों की संख्या, सॉरी कुंडली में फेरों की संख्या N, और A हो गया कुंडली का क्षेत्रफल, और B हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन यह ए सही है 24 के लिए। और 25 नंबर भी यूनिट 3 का है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श ए मीटर या आ मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, सही ऑप्शन भी है। और यह यूनिट 4 का क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन है वेबर, और यह टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। वेबर के बदले लिख सकते हैं टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, और यह B इंटू ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो यह B हो गया टेस्ला, ए हो गया एरिया, तो मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहते हैं। कॉस थीटा का हम लोग यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं, इसका मान 1 हो जाता है। और 27 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 4 का है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? सॉरी
परिणाम है होना चाहिए, परिणाम है, तो यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। लेंस का नियम इसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है, और इसका ऑप्शन आंसर सी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में है प्रेरणिक प्रतिघात होता है। यह यूनिट 4 का क्वेश्चन है। प्रेरणिक प्रतिघात का संकेत होता है XL, सूत्र होता है ओमेगा L, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। यहाँ F माने फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, ऑप्शन ए सही है। XL बराबर 2 पाई FL या ओमेगा L। क्वेश्चन नंबर 29 यूनिट 6 का है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए होगा 0.25 मीटर, और हम लोग यह जानते हैं P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर 1/p, और यह 1/p तो 1/4 मीटर या 0.25 मीटर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट 4 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 भी यूनिट 6 का यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 30 भी यूनिट 6 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखना है, इसका ऑप्शन ए सही है। ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। म्यू भी मतलब हुआ बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू आर हुआ लाल रंग का अपवर्तनांक, और म्यू वाई माध्य या पीले वर्ण का अपवर्तनांक हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 6 का ही है। यदि कांच के एक लेंस अपवर्तनांक 3/2 की हवा में फोकस दूरी एक ए हो, ए मीन्स एयर, और पानी म्यू बराबर 4/3 में FW हो, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? यानी कि हवा में किसी लेंस की फोकस दूरी और पानी में किसी लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? इसका ऑप्शन सही है डी, और आंसर होगा FW इज इक्वल टू 4 इंटू FA। यानी पानी में लेंस की फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है। किस लेंस की? चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी लेंस हो, पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाएगी और क्षमता 4 गुनी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन डी सही है 31 के लिए। और 32 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 6 का ही है कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लेम्डा के लिए सही है? प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में संबंध यह होता है, ऑप्शन डी इसका सही है, आई समानुपाती 1/λ/4। यह रैले का नियम है, रैले का प्रकीर्णन नियम। आई समानुपाती 1/λ/4। और क्वेश्चन नंबर 33 यह यूनिट 8, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन के लिए सही है? ये तो सबको मालूम है, सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो E बराबर 1.6 हम लोग लिखते हैं, 02 लिख सकते हैं, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 या -19 कूलम। यह यूनिट 8 का क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 8 का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? यानी कि सोडियम के कार्य फलन का मान कितना होता है? ऑप्शन सी सही है, सोडियम का कार्य फलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कार्य फलन का संकेत 50 है। और यह क्वेश्चन नंबर 35 भी यूनिट 8 का ही है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कितनी होती है?
बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और यह होगा कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा लें, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लें, जो बचेगा वह न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। और अब क्वेश्चन नंबर 36, यह यूनिट 1 का क्वेश्चन है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ऑप्शन ए सही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, जो बोर्ड में क्वेश्चन है उसमें यह शब्द नहीं है। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। अब गलत है, ये तो कहना सही नहीं है, लेकिन यह शब्द छूट गया है, यह कहना ज्यादा उचित है। होना यह चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, और यह ऑप्शन बी कूलम्ब मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत होता है पी, और सूत्र होता है क्यू इंटू 2a। 2a होता है द्विध्रुव की लंबाई, और इसके एसआई मात्रक आवेश के लिए कूलम्ब और दूरी के लिए मीटर होता है, यानी लंबाई के लिए मीटर होता है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण शब्द नहीं हो तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कहना मुश्किल है। वैद्युत द्विध्रुव तो दो आवेशों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, तो उसका कुल आवेश 0 होता है। इसलिए सही यही क्वेश्चन होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, और यह कूलम्ब मीटर होता है। 38 क्वेश्चन यूनिट 1 का है। कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। ऑप्शन है ए। इसमें ध्यान दो कि हम लोग इस तरह से भी पढ़े थे कि वेक्टर 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। लेकिन यहां पर तो आर क्यू है, तो आर क्यू इसलिए है कि आर वेक्टर आर होता है आर कैप बटा आर। तो अगर इसके लिए हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें, इस वैल्यू को पुट करें तो क्वेश्चन नंबर 39, आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन आर। तो अब अगर आर कैप के लिए इसको रख दें तो यह आंसर मिल जाएगा। और यह भी क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन यूनिट 1 का ही है। किसी चालक की धारिता होती है। ऑप्शन डी सही है, C बराबर Q/V। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें भी छोटा लिखा गया है, भी छोटा होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी। यह विभव है, भी बड़ा होना चाहिए, तो यह धारिता आवेश बटा विभव या विभवांतर। डी सही आंसर। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन बी सही है, E बराबर ½ CV²। वैसे आवेशित चालक की ऊर्जा का 3 सूत्र होता है, 2 यहाँ पर है, ½ QV ½ Q²/C। यह दोनों नहीं दिए गए हैं, सिर्फ यही ऑप्शन में है और यही सही है। और यह क्वेश्चन भी यूनिट 1 का ही है कि यदि समान धारिता C1 की इन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। यह होता है N×C या N×C1। ऑप्शन सी सही है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो C1/N होता, और समांतर क्रम में है तो N×C है। और क्वेश्चन नंबर 42, यह भी यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ऑप्शन ए सही है, और यह 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। अब इसको हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य के लिए समझ सकते हैं कि कुचालक से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो वोल्टेज के खास मान के बाद
उसकी कुचालकता टूट जाती है, तो जहां तक वह वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, कुचालक रह सकता है, वही उसका परावैद्युत सामर्थ्य है। यानी किसी कुचालक को वोल्टेज दे ज्यादा से ज्यादा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसकी कुचालकता समाप्त हो जाएगी, तो जहां तक वह वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकता है और कुचालक बना रह सकता है, वह परावैद्युत सामर्थ्य है। और यह क्वेश्चन नंबर 43 यूनिट 8 का क्वेश्चन है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आइंस्टीन का रिलेशन है। सभी जानते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध सही होगा। आंसर होगा सी, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है और सी प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे 44। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 यूनिट 9 का क्वेश्चन है। दशमिक संख्या 8 बेस 10 की द्विआधारी संख्या होती है। तो इसका आंसर तो ए होगा 1000। इसको 1000 नहीं कहेंगे, 100 बेस 2। बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी संख्या को बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। और जैसा कि जानते हो, अगर हम लोग बाइनरी में इसको चेंज करें तो भाग देना होता है 2 से। जैसे यहाँ पर यह 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 0, और इस तरह से लिखते हैं नीचे से 100। यह बेस्ट है। बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में जोड़ना हम लोग पढ़े भी हैं, मैंने पढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 45 भी यूनिट 9 का ही क्वेश्चन है। नैंड गेट का संकेत होता है। इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर यह बबल है जो नॉट गेट को सूचित करता है। नैंड का मतलब हुआ नॉट प्लस एंड। यह इसका सिंबल है। यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ वाई होता है। ऑप्शन में यह नहीं है, सिर्फ फिगर है। तो यह इसका आंसर होगा डी, यही इसका संकेत है। एंड गेट होता तो बबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 यूनिट 8 का क्वेश्चन है। अर्ध आयुकाल टी हाफ और 6 नियतांक में संबंध होता है। ऑप्शन ए सही है, यही इसका सूत्र भी है। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा 6 नियतांक है। और क्वेश्चन 47 नंबर भी यूनिट 8 ही है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। यानी कि अल्फा कण किसके बराबर, किसके समतुल्य होता है। ऑप्शन सी सही है, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अल्फा कण में भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अतः अल्फा कण और हीलियम नाभिक समान होते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ भी है जो हम लोग इसको देख रहे हैं। यह यूनिट 8 का ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। यह अल्फा 6, अगर एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो यूनिट 8 में यह हेडिंग मिलेगा अल्फा डी के अल्फा 6। इसमें सबसे पहला इक्वेशन यही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। यह यूरेनियम 92-238। अगर इसे अल्फा कण निकल जाए जो हीलियम नाभिक के बराबर है, तो यह थोरियम में बदलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234 होगा। यह थोरियम या अल्फा कण यानी कि हीलियम। और यह क्वेश्चन नंबर 49 यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण को का सही रूप है। तो यह वेक्टर डीबी μ0 I/4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर कैप। ध्यान दो, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर कैप बाई आर स्क्वायर। अगर यह सदिश रूप में नहीं होता तो हम लोग लिखते हैं कि डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 50 यह यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है।
बहुत ही नोन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, इतना आसान होना भी नहीं चाहिए था। इसका ऑप्शन बी होगा, ई बराबर है बाई क्यू। हम लोग इसका मात्रक पीछे लिखे आया था, इसका मात्रक निकालने के लिए न्यूटन पर कूलम। और अब क्वेश्चन नंबर 51, यह भी यूनिट 1 का है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ऑप्शन ए सही है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। क्वेश्चन 52 भी यूनिट 1 का ही है, बल्कि यह कहें कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। ध्यान दो, इस संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। हम लोगों के सिलेबस में और तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ना है, गोलीय संधारित्र पढ़ना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यह क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। इसमें गोलीय संधारित्र में 2 गोला होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो छोटा आर जो है बड़े गोले की त्रिज्या है और यह कैपिटल आर जो है छोटे गोले की त्रिज्या है। और यह यूनिट 6 का क्वेश्चन है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े भी थे। यह म्यू इसे जी डब्ल्यू था, इस तरह से हम लोग निकाले भी थे। उसी तरह का है कि अगर म्यू 2 1 है तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए होगा म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर 1 2 यहाँ 1 यहाँ 2 होता तो यह पलट जाता। यह भी यूनिट 6 का क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आंसर बी। जानते भी हो, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ब्रेन उसको सीधा करता है इत्यादि। और यह 55 नंबर भी यूनिट 6 का ही क्वेश्चन है, यह भी यूनिट 6, यह भी यूनिट 6 और यह भी यूनिट 6। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है तो एफ ओ बटा एफ ई, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटा नेत्रिका की फोकस दूरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और 56 नंबर, यह भी यूनिट 6 का ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, और यह सी, यह ऑप्शन सी सही है, वर्ण विक्षेप। प्रॉब्लम यह है कि इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का सम्मिलित कारण है या इफेक्ट है। लेकिन अब तो एक ही चुनना है तो उसमें वर्ण विक्षेपण ही सही है। और 57 नंबर क्वेश्चन यह यूनिट 4 का है कि प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो माध्य शक्ति पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ई आर एम एस होता है ई 0/√2, आई आर एम एस होता है आई 0/√2 और यह कॉस फाई, यह सही आंसर है, ऑप्शन डी होगा। और शक्ति गुणांक के बराबर होता है, यह भी यूनिट 4 का क्वेश्चन है। शक्ति गुणांक 58 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक के बराबर होता है आर बटा जेड, आर माने प्रतिरोध और यह इम्पीडांस, यह इम्पीडांस जेड इम्पीडांस होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 और उसके आगे। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 59, एलआर परिपथ में कलांतर होता है। यह यूनिट 4 का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन सी है और इसका आंसर सही होगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। यह ओमेगा एल को हम लोग एक्स एल भी कह सकते हैं और यह आर प्रतिरोध। तो एलआर परिपथ में कलांतर का यह सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू, यह होना चाहिए फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, या ओमेगा एल के बदले एक्स एल भी दे सकते हैं, एक्स एल बाई आर। 60 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 4 का ही है कि ट्रांसफर में परिनमन अनुपात होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, वीपी बाई वी एन
वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज ऑफ VS होगा, सॉरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज और सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज या द्वितीय कुंडली का वोल्टेज। इसका और भी सूत्र होता है, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, या द्वितीय कुंडली से प्रवाहित धारा बटा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा। यह सभी परिनमन अनुपात के सूत्र हैं, इसमें यह पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन भी यूनिट 4 का ही है। R इंटू सी का विमीय सूत्र होता है। इसका सही ऑप्शन डी होगा, या सिर्फ टी होता है। M0 1 हो गया, L0 1 हो गया, टी बचा। कैसे होगा इसको देख सकते हो। यह प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, यह धारिता का विमीय सूत्र है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टी बचेगा। 62 नंबर क्वेश्चन यूनिट 3 का है। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्राबल्य का संकेत होता है पी, और सूत्र होता है आई इंटू एल। आई मतलब विद्युत धारा, एल माने लंबाई, तो मात्रक हो जाएगा आई के लिए एम्पियर, लंबाई के लिए मीटर। यह 63, यह भी यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर MB1 माइनस कॉस थीटा। और 64 भी क्वेश्चन यूनिट 3 का ही है कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। ऑप्शन बी होगा। बी में दिया हुआ है कि बी अक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बराबर 2 गुना निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। यह सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ सूत्र लिख दिए हैं। देखो, अक्षीय स्थिति में विमीय सूत्र होता है μ0 बटा 4 पाई 2m/r³, और निरक्षीय में होता है μ0 बटा 4 पाई 2m/r³। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, यह भी यूनिट 3 का क्वेश्चन है। हालांकि यह टॉपिक होता था ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेट एंड मैग्नेटोमीटर। तो अब हम लोगों को वह सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। इसका सही ऑप्शन सी है। सूत्र होगा T बराबर 2 पाई I बटा MBH। I हो गया जड़त्व आघूर्ण, विद्युत धारा नाम, M चुंबकीय आघूर्ण, और BH हो गया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66, यह भी यूनिट 3 का है। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। आवृत्ति आवर्त काल का उल्टा होता है, तो अगर हम लोग इसको पलट दें तो MBH ऊपर चला जाएगा, I नीचे हो जाएगा, या 1/2 पाई होगा, यहाँ आवृत्ति हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो यह मिलेगा N स्क्वायर समानुपाती BH। हम लोग एक बार फिर समझ लें। N का सूत्र होता है 1/2 पाई रूट MBH बटा I। स्क्वायर करके देख सकते हो, या N समानुपाती BH, क्योंकि M और I जो जड़त्व आघूर्ण है कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है। 67 नंबर क्वेश्चन, यह भी यूनिट 3 का है। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो टेंजेंट नियम होता है B बराबर BS tan थीटा। ऑप्शन ए सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। यह भी यूनिट 3 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है। μr आपेक्षिक चुंबकशीलता, r माने रिलेटिव, यह बराबर होगा μ बटा μ0, यानी कि माध्यम की चुंबकशीलता बटा शून्य की चुंबकशीलता। और क्वेश्चन नंबर 69, यह भी यूनिट 3 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ऑप्शन ए सही होगा। बी स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BB का हम लोग इस तरह से फिगर समझ सकते हैं, यह पढ़ाए भी थे और जानते भी हो। यह B हो गया, I हो गया डेल्टा, I हो गया BH, यह हो गया BB।
तो यह समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें यह कर्ण हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? यह यूनिट 5 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी सही होगा। सी बराबर 1/μ0ε0 √। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, एक दुखद न्यूज मुझे मिला, तुम लोग भी जानते होंगे, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। हम लोगों के देश में, शायद पूरे विश्व में, इस तरह की गायिका शायद अब भी कभी नहीं हो। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अंतिम प्रणाम भी अर्पित करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो हम लोगों ने बनाया, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, फोन करें और समझें, पूछें, बताएं। और अगले वीडियो के लिए तैयार हैं। हम लोग 11th के लिए वीडियो बनाएंगे, टोटल 11th का फुल सिलेबस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।